धार्मिक सिद्ध स्थानों को देखने के लिए, धार्मिक ग्रंथ एवं पुराणों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय महाकाल, जय महाकाली। मां कालिका पुराण अध्याय चंडिका मंत्र वर्णन भाग 2। श्री भगवान ने भैरव से कहा कि हे भैरव, दुर्गा तंत्र से, मंत्र के द्वारा और दुर्गा बीज से हे भैरव पवित्रारोपण का समाचरण करें। विशेष रूप से श्रवण को प्राप्त करके देवी को पवित्रारोपण करना चाहिए। समस्त देवों का पवित्रारोपण करना चाहिए। आषाढ़ में अथवा श्रावण में समवत्सर के फल का प्रदायक होता है। द्वितीया तो देवी के श्री की है, जो अन्य सब तिथियों में उत्तम है, ऐसा कहा गया है। तृतीया तिथि भवभामिनी की है और चतुर्थी उनके सुत की है। पंचमी सोमराज की है और षष्ठी गुही की बताई गई है। सप्तमी भुवन भास्कर की कही गई है तथा अष्टमी तिथि दुर्गा देवी की है। मात्र गणों की नवमी तिथि कही है तथा दसवीं तिथि वासुकी की होती है। एकादशी ऋषियों की है और द्वादशी भगवान चक्रपाणि की होती है। त्रयोदशी कामदेव की है और मेरी चतुर्दशी तिथि है। ब्रह्मा और दिक्पालों की पूर्णमासी तिथि मानी गई है। जो पुरुष देवों को पवित्राओं का आरोपण नहीं करता है, उसकी संवत्सरी पूजा के फल को भगवान केशव हरण कर लिया करते हैं। इसलिए प्रयत्न पूर्वक पवित्रारोपण अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने पर बहुत फल की प्राप्ति होती है। पवित्रा जिस सूत्र से और जैसे भी करना चाहिए उसका ज्ञान होना चाहिए, तभी उसे पवित्रारोपण करना चाहिए। हे भैरव, सर्वप्रथम तो दर्भ सूत्र है, उससे पर पदम सूत्र होता है। इसके पश्चात क्षेमसु पुण्य होता है और इससे पर कपास का सूत्र हुआ करता है। यतन पूर्वक पवित्रा विचित्र करनी चाहिए, अर्थात कई रंगों से समन्वित होनी चाहिए। गंधमाल्य सुरभियों से जैसा कहा गया है विरचित होनी चाहिए। उस सूत को कन्या कर ले अथवा पवित्रता प्रमदा उसको कर ले। जो विधवा हो और साधुशीला हो वह उसको कर ले, किंतु दुशील या दुखशील कभी भी इसको न करे। इस पवित्रता की रचना में ऐसे सूत्र का वर्णन कर दें जो सुई से भिन्न हो, दग्ध हो, भस्म और धूप से अविकुंठित हो, जिसका उपयोग किया गया हो, जो चूहों के द्वारा कुतरा हुआ हो, मध्य एवं रक्त से दूषित हो, मलिन नील रक्त हो, ऐसे सूत्र का यत्न पूर्वक परिवर्जन कर देना चाहिए। सूत्रों से कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम पवित्रा की रचना करें। कनिष्ठा जो पवित्रा है वह 27 तंतुओं का होता है। यह पवित्रा मृत्यु लोक में यश, कीर्ति, सुख और सौभाग्य का बढ़ाने वाला होता है। 54 तंतुओं का पवित्रा मध्यम कहा गया है। परम दिव्य भोगों का आवाहन करने वाला पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष का प्रदान करने वाला उत्तम होता है। जो 108 तंतुओं के द्वारा निर्मित होता है, उसको महादेवी के लिए अर्पित करके मनुष्य भगवान शिव के सायुज्य की प्राप्ति किया करता है। यदि भगवान वासुदेव के लिए उत्तम पवित्रा को समर्पित करें
तो वेद पुरुष सीधा हरि के लोक में गमन किया करता है, इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। महादेवी को अर्पित पवित्रा तो भुक्ति और मुक्ति के प्रदान करने वाला होता है। जो पुरुष रतनमाला में महादेवी की सेवा में पवित्रता का समर्पण किया करता है, वह सहस्त्र करोड़ कल्पों तक स्वर्ग में निवास करके शिव ही हो जाया करता है। यह तो नागहार नाम वाला भगवान शंकर का पवित्रा होता है। एक सहस्त्र 8 तंतुओं के द्वारा परम मनोहर पवित्रा बनाकर जो मेरे लिए अर्पित किया करता है, वह उसमें जितने ही तंतुओं का संचय होता है, उतने ही सहस्त्र कल्पों तक मेरे ही लोक में आनंद का उपभोग किया करता है। 1008 से भगवान हरि की वनमाला कही गई है। उनके तंतुओं के दान से भगवान विष्णु के सायुज्य की प्राप्ति होती है। जो कनिष्ठ पवित्रा होता है, वह कल्प पर्यंत रहने वाला होता है। 12 ग्रंथियों से समन्वित आत्ममान के द्वारा उसे योजित करें। उर्वों तक आने वाला मध्यम पवित्रा होता है, वहां पर ग्रंथियों को योजित कर लेना चाहिए। इसका 24 का मान आत्मा है, वह उत्तम कोटि का पवित्रा होता है। हे भैरव, वह जंतु पर्यंत कहा गया है। अपने मान से 36 ग्रंथियों को योजित करें। 108 ग्रंथियों का सुविधान से करना चाहिए। नागहार नामक जो है, उसी के समान अन्यों में विद्यमान से पवित्र किया जाता है। जिस सूत्र के द्वारा पुनः ग्रंथियां होती हैं, उससे अन्य ये वर्ग वाले सूत्र से लक्षण से समन्वित पवित्रा की रचना करनी चाहिए। कनिष्ठ में 7 वेष्टनों के द्वारा ग्रंथि करें, मध्यम में दुगनी करें और उत्तम में तिगुनी करें। पूर्व दिन में पवित्रताओं का अधिवासन करना चाहिए, फिर वहां दूसरे दिन में मंत्रा में मंत्र करें। दुर्गा बीज मंत्र लोक वैष्णवी तंत्र के द्वारा करे विक्षण पुरुष को प्रत्येक ग्रंथि में स्वयं मंत्र का न्यास करना चाहिए। हे भैरव, यहाँ पर जितनी भी ग्रंथियां हों, उतनी ही भांति न्यास करें। उसके मंत्र उससे अंगोपयोजन हो। दुर्गा तंत्र के मंत्र के द्वारा सत्व न्यास करना चाहिए। एक स्थान में यज्ञ पात्र में समस्त पवित्राओं को रखकर उसमें गंध आदि और पुष्पों को रखकर परम शोभन। हे भैरव, अंगुली के अग्रभाग से फिर तत्व न्यास कराएं। द्विज का मंत्र न्यास इंद्र विष्णुहा यह कहा गया है। शूद्रों के मंत्र से मेरा तत्व न्यास कहा गया है। उसके द्वारा इसके मंत्र और इससे ही दान कराएं। कुमकुम, उसीर, कपूर और चंदन आदि विलेपनों से पवित्रताओं का विलेपन करके तत्वन्यास को योजित करना चाहिए। मनुष्य विधि पूर्वक मंडल में देवी का अभ्यर्चन करे। दुर्गा बीज द्वारा देवी के मस्तक में पवित्रा का समर्पण करना चाहिए। जिस देव का जो कहा है, उसका उसी से ही मंडल होता है। जिसका जो मंत्र है, जैसा भी ध्यान आदि पूजन है, वह उसी मंत्र से ही यत्न पूर्वक पूजन करके उसके ही बीज और मंत्र से मस्तक में पवित्रा का अर्पण करें। जो भी मुझको पवित्रा का समर्पण करता है और दोनों देवों के लिए देता है, हे भैरव, सभी देवों का संपूर्ण अर्थ होता है। अग्नि, ब्रह्म, भवानी, गज, वक्त्र, महोरग, स्कंद, भानु, मातृगण, दिक्पाल, नवग्रह, इन सब को घटों में यथाविधि प्रत्येक का पूजन करके
परम सावधान होते हुए इनके लिए एक एक पवित्र आसन मस्तक में समर्पित करें। पंचगव्य चरु को बिना करके देवी के लिए 3 आहुतियां दें। उसी से भगवान विष्णु और भगवान शंभु के लिए यथाविधि दें। आज्य अर्थात घृत तथा तिल संयुक्त घृत से अष्टोत्तर 7 आहुतियां देनी चाहिए। साधन करने वाले को महादेवी के लिए 108 आहुति देनी चाहिए। इसी विधान से भगवान विष्णु आदि को भी साधक द्वारा आहुतियां देनी चाहिए। धर्म, काम और अर्थ की सिद्धि के लिए पवित्रारोपण करना चाहिए। यह एक परमावश्यक कृत्य है। अनेक प्रकार के नैवेद्य पेय पिष्टक मोदकों से कुष्मांड, नारिकेल, खजूर, आम्र, दानिम, कर्क, रुद्राक्ष आदि विविध भांति के फलों के द्वारा समस्त भक्ष्य भोज्य आदि से, मांस ओदन से, गंध पुष्प धूप दीप वस्त्र भूषण से भवानी का साधक यजन करें। हे भैरव, नर और नर्तकों के समुदाय तथा वैश्याओं के द्वारा देवी का मनोविनोद करें। नृत्य और गीतों से समुदित होकर रात्रि में जागरण करें। द्विजातियों के साथ और ज्ञानियों को तथा ब्राह्मणों को भोजन कराएं। पवित्रारोपण के हो जाने पर दक्षिणा का उपदायन करें। दक्षिणा में सुवर्ण, गौ, तिल, घृत वस्त्र अथवा शाक ही दें। इसके अनंतर साधक इस मंत्र का उच्चारण करें। हे परमेश्वरी, मणि, विद्रुम की मालाओं से और मंधर के कुसुम आदि के द्वारा आपकी यह सांवत्सरी पूजा संपन्न हो। इसके उपरांत पूजाओं से और प्रतिपत्तियों के द्वारा देवी का विसर्जन करना चाहिए। इस रीति से देवी को यथाविधि पवित्राओं के दान के हो जाने पर संवत्सर की जो पूजा है वह वासर से संपूर्ण हो जाया करती है। वह मनुष्य सैकड़ों करोड़ कल्पों में देवी के ही घर में निवास किया करता है और वहां पर भी उसको सुख सौभाग्य की अतुल समृद्धि होती है। आगे का अध्याय महिषासुर उपाख्यान। जय महाकाल, जय महाकाली।